हम्म। मीनेस का मतलब थ्रेट। थ्रेट समझती हो क्या होता है? थ्रेट में धमकी, खतरा। थ्रेट यानी धमकी, डेंजर यानी खतरा। ठीक है, क्या होता है मीनेस? मीनेस का मतलब होता है मीनेस, मेनेस, मेनेस, मेनेस। मेनेस का मतलब होता है मैनर, मैनर नहीं, मेनेस का मतलब होता है डेंजर या खतरा होता है। ठीक है, क्या बोला? पोल्यूशन। पोल्यूशन में तो खतरा है बेटा। अच्छा हाँ। ठीक है, जिससे क्या हो, खतरा हो, हार्म, हानि पहुंचाए, उसके लिए हम लोग वर्ड करते हैं मीनेस। जैसे पोल्यूशन इज ए मीनेस टू द एनवायरनमेंट। जो प्रदूषण है वह क्या है, एनवायरनमेंट के लिए वो क्या है, मीनेस है। क्या है? प्रणाम अंकल। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। खतरनाक है। हाँ, खतरनाक है, डेंजर है या खतरा है। खतरनाक ने खतरा समझो कि जो पोल्यूशन है वह क्या है, मीनेस है। किसके लिए? जो हमारे इन्वायरमेंट जो है, प्रकृति जो इन्वायरमेंट है उसके लिए क्या है, डेंजर है, खतरा है। तो उसी के लिए लिखा है पोल्यूशन इज ए मीनेस टू द इन्वायरमेंट। तो यह मीनेस क्या हो गया, नाउन है। मीनेस क्या हो गया, नाउन हो गया। ये डेंजर और थ्रेट के रूप में। लिख लो बेटा, लिख ले बेटा। कहाँ लिखे हो? तो आप आगे बढ़ो तो ये याद ही नहीं रहेगा बेटा। तो घर में एडवांस अगर लिखना हो बेटा घर में लिख लिया करो, पढ़ लीजिए। ठीक है, दूसरा एक सेंटेंस बना के दिखाओ तो इस पर। हाँ, मीनेस पर। ये तो इसको देखा के ये तो लिख लिया ना, पोल्यूशन इज मीनेस टू द एनवायरनमेंट। अब दूसरा कोई चीज़ बनाओ ऐसा वर्ड, कोई सेंटेंस बनाओ दूसरा अरेंज करके। पोल्यूशन क्या लिखना? ए लायन इज ए मीनेस फॉर ह्यूमन बीइंग इन द सिटी। ठीक है। When a dog is rabies, then क्या था? When ऐसे लिखोगे, रेबीज इन्फेक्टेड डॉग इज मीनेस टू ह्यूमन पॉपुलेशन। हाँ, ये लिखना था। लिख लो। इन्फेक्टेड तो ये भी हो सकता है। डॉग इज मीनेस टू ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, rabies। रेबीज, RABIES होते बेटा, रेबीज। सही है। हाँ तो ठीक, डबल बीजी बेटा, रेबीज। ठीक ठीक है, एक ही होना चाहिए लेकिन लिखो लिखो। ठीक है, रेबीज इन्फेक्टेड डॉग इज ए मीनास टू ह्यूमन पॉपुलेशन। अरे जैसे का हैंडराइटिंग सही में दिखाने समझ में नहीं। तो मीनेस का मतलब होता है डेंजर, थ्रेट। ठीक है, क्या होता है? थ्रेट, डेंजर। थ्रेट मतलब परेशान करना ना। थ्रेट मतलब परेशान करना भी हो गया, खतरा भी हो गया। डेंजर भी। ठीक है, चलो अगला वर्ड देखो। अगला क्या लिखा हुआ, एनक्रस्टेड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एनक्रस्टेड। जैसे कोई चीज़ अगर कोटेड रहे, कवर्ड रहे, ठीक है, किस चीज़ से, हार्ड लेयर से, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनक्रस्टेड। जैसे वॉलनट जो रहता है कवर्ड रहता है, हार्ड कवर है। जैसे जो नारियल होता है वो हार्ड कवर से रहता है। ठीक है, तो कहते हैं द क्राउन एनक्रस्ट विथ डायमंड्स। जो क्राउन है वो कवर्ड है किस चीज से, डायमंड से। मतलब लेयर जो बनाया गया, डायमंड का लेयर बनाया गया, किसमें, क्राउन में। क्राउन मतलब क्या होता है,
ताज मुकुट, मुकुट, ताज। ठीक है, लिख लो अब एंट्रस्टेड लिख लो। एंट्रस्टेड का मतलब क्या था? कवर्ड विथ ए हार्ड लेयर और कोटिंग। हार्ड लेयर या कोटिंग से जो कवर्ड रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एनक्रस्टेड। एनक्रस्टेड, एनक्रस्टेड, इंटरेस्टेड क्रस्टेड, ट्रस्टेड नहीं, क्रस्टेड, क्रस। लिख लिया? डायमंड से भरा हुआ। एनक्रस्टेड कोई भी चीज से भरा हुआ रह सकता है बेटा, मतलब एक लेयर होना चाहिए किसी चीज का। बोर्ड। कवर्ड जो है लेयर, हार्ड चीज से कवर्ड, कोटेड होना चाहिए, कोटेड या कवर्ड बाय हार्ड लेयर। बोतल। फटाफट। बोतल। फटाफट। बोतल। लिख लिया? हाँ। चलो अगला वर्ड देखो। अगला वर्ड क्या है? डिटरमाइंड। डेडिकेट डिटरमिन्ड है। डिटरमिंड। डिटरमाइंड है। अरे वही डिटरमिन्ड, प्रो डिटरमाइंड। देखिए। अगला जो है वो है डिटरमिन्ड। डिटरमाइंड, डिटरमाइन मतलब होता है निर्धारित करना, उसी का पास्ट है डिटरमिन्ड। माइंड। दिमाग। हाँ, इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। हाँ, कोई चीज के प्रति होता है ना, डिटरमाइन कर लो तो ये चीज हमको करना ही है। ठीक है, उसी के लिए यूज करते हैं डिटरमाइंड, मतलब निश्चय करना। कहता है हैविंग स्ट्रॉन्ग विल, या विल में की इच्छा। विल में क्या गया? इच्छा। हैविंग मतलब रखना, दृढ़ इच्छा जो रखता है किसी चीज के प्रति, काम करने के प्रति, किसी काम को करने के प्रति जो दृढ़ इच्छा होता है या रखता है, उसी दृढ़ इच्छा को क्या कहते हैं? डिटरमिन्ड। डिटरमिन डिटरमाइंड। दृढ़ निश्चय जैसे सी वॉज डिटरमिन्ड टू विन द रेस, वह जो है दृढ़ निश्चित कर लिया है कि जीतेंगे ही किसको? रेस को। रेस को जीतने के लिए क्या कर लिया है? डिटरमिन्ड कर लिया भाई हमको जीतना ही। ठीक है, यही डिटरमिन्ड हो गया। और उसके बाद क्या है? स्टील, स्टीलथिली, स्टीलथिली है। भी ऐसे लिखते हैं ना। हाँ, है, हाँ, ठीक है। एंजल कैसे लिखती है? ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते। अरे ऐसे ही तो लिखे हैं। ओए चलो झगड़ा मत करो, चलो। पता है, आई हमको बता रहा है लिखना। एंजल आई बता रहा है लिखना। आता ही नहीं। अगला जो वर्ड है वो है स्टील्थली मूविंग सीक्रेटली। सीक्रेट मतलब क्या है? गुप्त तरीका से, गुप्त तरीका से मूव करना या शांति से, आवाज बिना किए हुए। क्वाइटली मतलब क्या है? बिना आवाज किए हुए। अवॉइड बीइंग सीन, जिसमें कि ये दिखा जाता हो कि कोई हमको देखे नहीं। स्टील में चुराना होता है नहीं, हाँ उसी से बना हुआ है। स्टील में चुराना होता है ना, उसी से बना हुआ स्टील्थली, मतलब ऐसे छुपके जाना जो लोग देखे नहीं, आवाज भी नहीं जाए, लोगों को देखने की अवॉइड करते, उसको स्टील्थली कहते हैं। जैसे द कैट मूव्ड, जो बिल्ली है वह मूव किया गया स्टील्थली, मतलब गुप्त तरीका से, थ्रू द ग्रासेस, जंगल के माध्यम से। समझे कि जंगल के माध्यम से गुप्त तरीका से बिल्ली क्या की? मूव की गई। समझ में आ गया? स्टील से बना स्टील्थली। स्टील मतलब तो चुराना, चोरी करना, चोरी छुपके, उसी से बना है स्टील्थली।
और ये क्या होगा, वर्ब होगा कि एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा, क्या होगा? एडवर्ब एडवर्ब हाँ एडवर्ब होगा, क्योंकि एल वाई लगा हुआ। एडवर्ब। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? हाँ भैया। तुम लोग कल शॉपिंग में निकाल के रखता है बुलबक में। हम नहीं कर ले क्या हो बेटा? कुछ नहीं। लिख के समझ में आया नहीं? स्टिल थ्री मतलब ए पापा तो 14 नंबर में लिखा है, लिखा है अरे घर जो एडवांस लिखना होता है घर में प्रैक्टिस कर लिया करो। अभी जो थोड़ा ध्यान दो जिस वर्ड पर बोला। स्टिल थ्री मतलब क्या हो गया बेटा? गुप्त रीति से दुराव, गुप्त हाँ तरीका। गुप्त तरीका से दुराव पूर्वक। ये शिकारी तिकारी क्या करता है, मतलब शिकार करना रहता है तो गुप्त तरीका से जाता है, मूव करता है, समझे? अगला जो वर्ड है वो क्या है? ऑपुलेंट, रिच एंड लग्जरियस। जो था ना लग्जरियस और आराम का जिंदगी जीता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑपुलेंट। कौन बोला नहीं? वही स्टेल्थली। बहुत ही ज़्यादा अमीर, साथ साथ जो लाइफ हो वो क्या हो? लग्जरियस हो, तब उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑपुलेंट। ठीक है, तो वेरी रिच एंड लग्जरियस लिख लो, मीनिंग सेंटेंस भी बना लो। Secretly and नहीं लिखा तो लिख लो। थाउट है ना, टी नहीं लिखा है, GHT क्या यहाँ पर थाउट कहाँ पे? यहाँ पे 12 नंबर में टी कहाँ गया है? थ्रो ऑपुलेंट। चलो हो गया बेटा। थ्रो द अब दूसरा वर्ड लिख लो, ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब क्या था? वेरी रिच एंड लग्जरियस, धनी व्यक्ति, धनी हो गया, धनी हो गया, शानदार हो गया, महंगी वस्तुओं से सजा, लग्जरियस हो गया, वेल्दी हो गया। WEALTHY, वेल्दी, वेल्दी, लग्जरियस एडजेक्टिव है। सब हिंदी में हो जाएगा, धनी, समृद्ध, धनी या समृद्ध। अब अंग्रेजी ठीक ठाक लागे छोगे सुजाता? हाँ भैया। कुछ अब ज्यादा दिक्कत तो नहीं होता तो आए सुजाता? दिक्कत नहीं भैया। ठीक।
अपुलेंट का मतलब क्या होता है? वेल्दी, धनी या समृद्ध होता है। लिख लिया? द पैलेस, पैलेस मतलब की छै? महल। महल, राजा का भवन। जगह। हाँ नहीं, प्लेस मतलब जगह होता है, पैलेस मतलब राजा का महल होता है। महल। हाँ, पेरिस। PLACE, पैलेस। और ये प्लेस, किंगडम भी होता है। दोनों में अंतर है। ऊपर वाला जो प्लेस है इसका मतलब होता है जगह, स्थान, और ये क्या है? पैलेस है। पैलेस मतलब क्या आता है? महल। महल, राजा। महल। हाँ, ये हो गया महल, ये हो गया जगह। स्थान, जगह। समझे? चलो बोलो बेटा, तुम सम्राट। अपुलेंट का मतलब क्या होता है? दूसरा साथी। अपुलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, अभी तो मेलोड का मीनिंग ही लिख रहे हैं। ऑपुलेंट का मतलब कहते हैं वेरी रिच और लग्जरियस होता है। ध्यान नहीं देते इसलिए याद नहीं। स्टिल थ्री मतलब शांतिपूर्वक चुरा करके गुप्त तरीका से मूव करना। डिटरमाइंड मतलब निश्चित करना, निर्धारित करना, दीर्घ संपर्क समय। और एनक्रस्टेड मतलब क्या बताते थे? कोटेड विथ हार्ड कवर। हार्ड कवर, जैसे कि मीनेस का मतलब क्या बताते थे? मेनेस का मतलब डरावना। डरावना, थ्रेट, डेंजर। खतरा। होल्डेड का मतलब क्या बताए थे? पकड़ना। स्ट्रॉन्ग। नहीं, जमा करना, संग्रह करना बेटा, कलेक्ट करना। जमा करना। ओनर मतलब क्या बताए थे? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, सम्मान, इज्जत। गिव रिस्पेक्ट। पिकुलियर का मतलब क्या बताते हैं? अजूबा, अजूबा। स्ट्रेंज, अजूबा, अनयूजुअल। प्रोस्पेरस का मतलब क्या बताते थे? समृद्ध, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल, समृद्ध, वेल्दी, प्रोस्पेरस। लूमिंग का मतलब क्या बताए थे? मैंने अचानक कोई चीज ऐसा आना जिससे क्या दिखाई, डरावनी टाइप को दिखाई पड़े, उसके लिए क्या बोल लूमिंग। गारल्ट मतलब ये बताए थे? नार्ड, नार्ड, नार्ड। बूढ़ा ट्री, नार्ड मतलब क्या होता है? जिसका नार्ड, ब्रांच टेढ़ा मेढ़ा होता है। नार्ड था, आर इसका साइलेंट, जी मतलब साइलेंट था। बेंच, मतलब ट्विस्टेड कि एंड रफ था, टेढ़ा इसमें मेढ़ा। होता है। ठीक, कनिंग में क्या बताए थे? धूर्त, क्लेवर, चालाक। नॉकटर्नल का मतलब क्या बताए थे? रात में, रात में रात में। रात में जो एक्टिव। ठीक। रात में कौन एक्टिव रहता है अंकल? और चमगादड़। ओ उल्लू। चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है क्या है? वोल्ट, VAULT, वोल्ट। वोल्ट मतलब क्या होता है? ए सिक्योर रूम, ऐसा रूम जो क्या हो? सिक्योर हो, सुरक्षित हो, सिक्योर। या स्पेस, जगह। किस चीज के लिए? वैल्यूएबल थिंग को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। समझे? वॉल्ट मतलब क्या होता है? ऐसा जगह जो कि कीमती सामान जो है उसको स्टोर करने के लिए। अलमारी। हाँ, वो सिक्योर जगह हो तो उसको क्या कहेंगे? वॉल्ट यूज करेंगे। ठीक है? द ट्रेजर वो जो लॉक्ड इन ए वोल्ट, खजाना जो है वोल्ट में लॉक था। ठीक है, लिख लो बेटा। तिजोरी कहते हैं इसको। हो गया? वोल्ट तो समझे नहीं कि ऐसा स्थान, ऐसा जगह जिसमें क्या कर सकते हो? कीमती सामान को रख सकते हो और वो सिक्योर जगह हो, तिजोरी। ठीक है, तो तिजोरी हो गया। सिक्योरिंग, सिक्योरिंग मतलब क्या होता है? सुरक्षित करना, सेफ करना। तो मेकिंग समथिंग सेफ, किसी चीज़ को सेफ करना, या टाइटली फास्टन, और मजबूती के साथ किसी चीज़ को बांधना कि भाई गिरे फट नहीं, से अथी नहीं हो, गड़बड़ाए नहीं, उसके लिए सिक्योर यूज करते हैं। क्लियर हो गया? जी अंकल। तो ही वॉज सिक्योरिंग द डोर विथ ए स्ट्रॉन्ग लॉक, उसने जो है दरवाज़ा को क्या किया? सिक्योर किया, स्ट्रॉन्ग लॉक लगा करके, मतलब मजबूत ताला लगा करके दरवाज़ा को क्या किया? सिक्योर किया। ही वॉज सिक्योरिंग द डोर, डोर को सिक्योर किया विथ स्ट्रॉन्ग लॉक, एक मजबूत
दरवाजा मजबूत ताला लगा करके, strong मजबूत। ताला। चलो क्लियर कंसेप्ट हो गया। जी अंकल। He was securing the door with a strong lock. लिख लिया। जी अंकल। अगला जो वर्ड है खूब पूछता है एग्जाम में भी, मिसचीव्स। मिसचीव्स मतलब होता है धूर्त, ठीक है। हाँ मिसचीवियस है। मिसचीवियस का मतलब क्या होता है? धूर्त, प्लेफुल। हाँ दूर। जो दूसरे को क्या करे, धूर्तता से चीटिंग करे, धूर्त हो। मना। नटखट भी यूज कर सकते हो, शरारत भी कर सकते हो। शरारती। हाँ शरारती। मिसचीवियस मतलब प्लेइंग कॉजिंग ट्रबल, मतलब तुम्हारे ऐसा मतलब प्ले करते हो, ऐसा काम करते हो जिससे दूसरे को क्या होता है, नुकसान पहुंचाते हो। हाँ मतलब नटखट के कारण जो लोगों को परेशानी होता है, उसी के लिए यूज करते हैं मिसचीवियस करते हैं। उसको डिसओबीडिएंट भी कहते हैं, ठीक है। नटखट शरारती। जैसे द मिसचीवियस बॉय, जो नटखटी लड़का था, उसने हाइड को छुपाया, पास्ट टेंस हिड हो गया, हाइड का हिड, HID हाइड होता है ना, हाइड में छुपाना, उसी का पास्ट टेंस का हिड। छुपाया हिज सिस्टर शूज, अपनी बहन के जूते को उसने क्या किया, छुपाया। तो मिसचीवियस का मतलब होता है शरारती, नटखटी, ठीक है। एनवाय करने, चिढ़ाने वाला, ठीक है, टीज करने वाला, उसको मिसचीवियस कहते हैं। मिसचीवियस, मिसचीवियस, मिसचीवस, मिसचीवस होगा, आईडी कार्ड। ठीक है। मिसचीवस क्या हो गया कि जो कि ऐसा मतलब करे जिससे कि ट्रबल में किसी को ला दे, एनवायंस कर दे, तो उसको मिसचीवियस, मिसचीवस करते हैं। चलो लिख लिया, लिख लो। द मिसचीवियस बॉय जी अंकल। हिड हिज सिस्टर शूज। हिड किसका पास्ट टेंस है? हाइड का। हाइड का। हाइड, हिड, हिडन। हो गया। अब 17 नंबर देखो, शेटर। शेटर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अचानक कई टुकड़े में क्या कर देना, तोड़ देना, उसको क्या यूज करते हैं? शेटर। शेटर था टू ब्रेक सडनली इनटू मेनी पीसेस, अचानक किसी चीज को में तोड़ देना, अचानक किसी चीज को कई टुकड़े में तोड़ देना, शेटर हो जाएगा। अचानक किसी चीज को क्या करना, कई टुकड़े में तोड़ देना, क्या होगा? शेटर्ड होगा। समझे बच्चों? जैसे ग्लास, ग्लास वाला ग्लास छोड़ा, लिख लो मीनिंग। टू ब्रेक सडनली इनटू मेनी पीसेस, कई टुकड़े में क्या कर देना, तोड़ देना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है। किसी वस्तु को पूर्णतः नष्ट कर देना, छिन्न भिन्न कर देना, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? शेटर। शटर, शटर उच्चारण करेंगे, शटर, 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 तालब से उच्चारण करो, शटर, शटर नहीं, शटर, शटर, तालब से, शटर, उसमें SHUTTER, शट से शटर, शटर। ये होता है टू ब्रेक सडनली इनटू मेनी पीसेस,
अचानक किसी चीज़ को क्या करना, कई टुकड़े में तोड़ देना, बर्बाद कर देना। जैसे मान लो कोई चीज़ होता है ना, बर्बाद करता है बच्चा, तो कई टुकड़े तोड़ देता है, उसी को कहते हैं हम लोग सैटर। द ग्लास विल सैटर इफ यू ड्रॉप इट। कहता है अगर तुम क्या करते हो, ग्लास को छोड़ देते हो, गिरा देते हो, तो कई टुकड़े में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। वही कहते हैं द ग्लास विल सैटर इफ यू ड्रॉप इट। अगर तुम इसे क्या करते हो, ड्रॉप करते हो, तो ग्लास क्या हो जाएगा, कई टुकड़े में टूट जाएगा। ठीक है। अगला जो वर्ड है वो क्या है, कंपेशन। कंपेशन समझते हो, जो लगाव, प्रेम। ठीक है, लगाव जो होता है उसको क्या कहते हैं, कंपेशन। किसी चीज के प्रति लगाव, इंट्रक्शन, उसी को कंपेशन कहते हैं, इंट्रक्शन। हाँ, डीप सिंपैथी एंड डिजायर टू हेल्प समवन। किसी को क्या करना, सहानुभूति रखना या डिजायर रखना उसको मदद के लिए, वो क्या कहलाता है, कंपेशन कहलाता है। इसी को कहते हैं करुणा, दया। ठीक है, कंपैशन, दया, तरस। सहानुभूति भी कह सकते हो, सिंपैथी भी कह सकते हो।